पर्सनालिटी एक ऐसा यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है अबाउट अ इंडिविजुअल जो एक इंडिविजुअल को दूसरे इंसान से बिल्कुल सेपरेट करता है। टू पर्सन कैन बी द सेम बट पर्सनालिटी कैन नेवर। सो एक बार टाइम लगता है, लेकिन व्हेन यू डेवलप दिस योर ओन पर्सनालिटी इन योर ओन यूनिक वे, then आप lot of fame, power, money, respect, authority, dating opportunities, whatever you are looking for yourself, you create in a smoother way। तो आज मैं बिल्कुल डिटेल में जाऊंगा। मैं आपको पर्सनालिटी के बहुत डिटेल एग्जांपल्स दूंगा अपने लाइफ से और लोगों के लाइफ से प्रैक्टिकली, जिससे आप रिलेट कर पाओ और आपके लिए इस पे काम करना आसान हो जाए। एंड इस वीडियो में हम लोग 6 प्रॉपर हैक्स के बारे में बात करेंगे। पहला, योर पर्सनल ग्रूमिंग। देखो, मैं कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लूं या आप कर लो, हम सब जानते हैं कि कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, एक इंसान की नीयत ही अच्छी होनी चाहिए, मोरल वैल्यूज, पर दुनिया ना सुपरफिशियल लेवल पहले देखती है। सो आपका ओवरऑल अपीयरेंस कैसा है, आप अपने आप को कैरी कैसे करते हो, दैट मैटर्स। अब यहाँ पे बहुत लोग ये बोल सकते हैं कि सर मुझे पिंपल आता है, मेरी हाइट अच्छी नहीं है, मेरे बियर्ड का शेप अच्छा नहीं है, मेरे बाल नहीं है। ये सब पर्सनालिटी नहीं होता है। मैं फिर से आपको कह रहा हूं, पर्सनल ग्रूमिंग के अंदर आप जैसे भी हो, लेकिन आप अपने आप को बेस्ट लेवल का इंसान बना के रखते हो। क्या मेरे अंदर कमियां नहीं है या नहीं थी? हद से ज्यादा थी। अगर आप मेरे 6 साल पहले के वर्जन को देख लेते, आप डर जाते। कपड़ों को जितना हो सके अच्छा पहनो। मैंने कहा एक्सपेंसिव नहीं पहनो, लेकिन अच्छे से कैरी करना, प्रेस होना चाहिए। लड़के कुछ चीज़ों का आप ध्यान देंगे पर्सनल ग्रूमिंग के अंदर, स्पेशली आपकी बियर्ड कैसी है। बहुत लोग के पैची बियर्ड्स आते हैं, मेरी पैची नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा है, बट मीडियम लेवल की है, तो मैं उस लेवल का इसको रखता हूँ। वैसे आप लोग भी कोशिश करो, पैची बहुत ज़्यादा है, अभी आप यंग एज में हो तो उसको नहीं रखो, क्लीन शेव रखो। अच्छी आती है तो उसको फिर आप अच्छे से शेप में रखो। हेयर कट प्रॉपर करवा के रखो, जैसा आपका शेप है आपके फेस के अकॉर्डिंग, वो ज़्यादा आपके लुक को सही करके रखता है। कपड़े को डिसेंट रखो, जैसा आपका प्रोफेशन डिमांड कर रहा है वैसे। और अगर लड़कियां सुन रही हैं तो आप ऑलरेडी बहुत खूबसूरत होती हैं, अपने कपड़े को आप अच्छे से रख सकती हैं। और देखो, मैं यहाँ पे एक अनपॉपुलर ओपिनियन शेयर करने जा रहा हूँ, जिसके लिए लड़कियां मुझे हिट करें, पर बोलूंगा तो जरूर। दैट इज ओवर रिवीलिंग क्लोथ्स आप मत पहना करो लड़कियां। मैं जज नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं आपको कोई आपका गुरु या भगवान बन के ऐसा कुछ बोल रहा हूँ, नहीं। मैं बस एक सजेशन दे रहा हूँ। लड़कियां जितना सिंपल में या ढके कपड़ों में जितना अट्रैक्टिव लगती है ना, जो इंडियन कल्चर की खूबसूरती है, आप जब ढके हुए कपड़ों में जो सुंदर आप लगती है ना, खासकर इंडियन कल्चर के अंदर में, दैट इज अनमैचेबल। मैं ये नहीं कह रहा लड़कों के लिए कपड़े पहनो और अपने लिए मत पहनो, ऐसा नहीं है। मे बी आई एम रॉन्ग हियर, पूरी तरह सही नहीं भी हो सकता हूँ, करेक्ट मी, पर मतलब को समझो। जो मेरा था मैंने आपको शेयर कर दिया, बाकी आपकी चॉइस है, आपकी लाइफ है, जो आपको सही लगे कीजिए। इसके साथ बोथ मेन एंड विमेन, आप लोग अपने ओरल हाइजीन का ध्यान रखेंगे, आप लोग अपने शू का ध्यान रखेंगे। पर्सनल ग्रूमिंग में जो भी मतलब पहला लुक आपका दिखना चाहिए थोड़ा अच्छा हो। आप तो अपने ऊपर काम कीजिए प्लीज। सब लोग जिम जाइए और ट्रेंड में मत फंसिए कि जाकर मुझे फोटो लगाना है, अट्रैक्टिव दिखना है, कौन से कर्व मेरे दिख रहे हैं, चेस्ट का कौन सा साइज दिख रहा है, बाइसेप कितने बड़े हुए। मत करो। अगर अच्छा लगता है आपको, आप इन्फ्लुएंसर हो या बनना चाहते हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट अपने लिए बस एज अ फिटनेस, जैसा मैं करता हूं, बस फिटनेस के लिए फिटनेस करो। दूसरा, लर्न टू कमांड ओवर डिफरेंट सब्जेक्ट। इसका काम कैसे आएगा मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए आप में से कोई यूट्यूबर बनना चाहता है, समझिए इस चीज को, ठीक है। अब जो सिर्फ यूट्यूबर बनना चाहता है, वो 10-12 लोगों के बस वीडियो देखा, यूट्यूब बनाना शुरू कर दिया। अब एक इंसान है, समझना, जिसने बायोलॉजी की भी उसको नॉलेज है थोड़ी सी, उसको साइकोलॉजी भी आता है, ह्यूमन बिहेवियर, उसको फिलॉसफी का भी ज्ञान है, उसको बिजनेस भी पता है, उसको सेल्फ हेल्प भी आता है, उसको खुद को मोटिवेट कैसे रखना है वो भी आता है, उसको डिसिप्लिन कैसे रहना है ये भी आता है, उसको ये भी पता है कि टाइम कैसे मैनेज करते हैं, माइंड कैसे मैनेज करते हैं। तो ये बताओ, अगर ये सारे एंगल से वो अपने यूट्यूब पे काम करेगा तो उसकी जीत पहले होगी या उसकी जो सिर्फ यूट्यूब कर रहा है? और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूं। आपको लगता है कि अगर मैंने कॉलेज कंप्लीट कर लिया है, अब क्या करूंगा मैं पढ़ के? कुछ नहीं होगा, डिग्री मिल गई, नौकरी हो गई, पर आपको नहीं पता कि बायोलॉजी का कोई कौन सा चैप्टर आपके लाइफ में कौन से पार्ट में वो हेल्प कर दे। क्यों मैं बोलता हूं वास्ट लेवल ऑफ रीडिंग करो। जैसे मेरे सामने देखो बहुत सारे बुक्स अभी अलग अलग पढ़े हुए हैं। द पावर ऑफ नाउ स्पिरिचुअलिटी की है, 48 लॉज ऑफ पावर, द वे टू अ सुपीरियर मैन, एक टॉप मैन बनने के लिए, सेम एज एवर, द पावर ऑफ मिथ रिलीजन के ऊपर, लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर। जब आप बड़े बड़े सीईओ एंटरप्रेन्योर्स को सुनोगे ना, उनके पॉडकास्ट को देखिए, नोटिस करना, किसी बंदे से पूछा जा रहा है उसके बिजनेस का सवाल, वो घुमा फिरा के आपको फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स में ले जाता है। आपको लगता है ये कैसे कर पा रहा है, इस बंदे को इतना नॉलेज कैसे है? वो इसी नॉलेज के भरोसे इतना कुछ खड़ा कर पाया है। मान लो कि एक ऐसा बंदा है जिसको हर फील्ड पे कमांड है, वो जिस फील्ड में जाएगा तबाही मचाएगा, तो तुम बताओ कि वो लोगों की नजर में अट्रैक्टिव होगा कि नहीं, उसकी पर्सनैलिटी अलग है कि नहीं, या भीड़ भड़के का वो पार्ट है, खुद बताओ। तीसरा, बी क्रेजी फॉर योर गोल्स। ये पॉइंट अगर कोई आम इंसान सुनेगा तो बोलेगा क्या मैं क्रेजी बन जाऊं, फैमिली दोस्तों सबको छोड़ दूं मैं?
नहीं दोस्त, समझो पहले तब जज करना। आप लोग का जजमेंट पावर बहुत स्ट्रांग है, तुरंत नहीं करना जज, पहले समझो। किसी ऑब्सेस्ड इंसान को याद करो, या किसी लड़की, किसी को भी, क्या आता है उसके बारे में देख कर, उसके काम को लेकर ऑब्सेशन। मैंने कुछ पागलपन नहीं कहा, अपने काम, अपने एथिक्स को लेकर। जैसे एलॉन मस्क, क्या आता है दिमाग में? माय गॉड। विनीता सिंह जो फाउंडर है शुगर कॉस्मेटिक्स की, शी इज अ हार्ड वर्किंग लेडी, काफी मेहनत कर रही है अपने ब्रांड को अच्छा बनाने में। तो जो लोग अपने काम को लेकर क्रेजी होते हैं ना, लोग नई चीज को स्मेल कर सकते हैं, क्योंकि फेक चीजें पकड़ी जाती है। अगर मैं तुम्हारे सामने फेक करूं तो मुझे पकड़ ही लोगे। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जब अपने काम को लेकर ऑब्सेशन होते हैं ना, लोग इस चीज को स्मेल कर पाते हो, और ये ऑब्सेशन आपकी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करता है। कैसे? क्योंकि जब आप अपने काम को लेकर ऑब्सेस होते हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। इसको दो लड़के के एग्जांपल समझो। राम श्याम। राम एक लड़का है जो नौकरी कर रहा है, अच्छा कर रहा है, सेटिस्फाइड है, अच्छा अपने काम से अच्छा जा रहा है, जिंदगी सब कुछ ठीक है, नाइस गाई है। उसके विपरीत है श्याम। श्याम बोलता है कि मैं एक बिजनेस बनाऊंगा या फिर जॉब में अच्छा करूंगा, टॉप पोजीशन में जाके बैठूंगा, लेकिन मैं ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगा। मुझे जो भी सारे स्किल्स लगेंगे सीखने को, मैं सीखूंगा, लेकिन मैं बस यहां पर इंप्लॉय बनने नहीं आया। मैं पहले टॉप यहां पे मैनेजर बनूंगा, फिर यहां पे मैं और अपनी पोजीशन को हाई करूंगा, फिर मैं इस कंपनी का सीईओ या सीएमओ बनूंगा। उसके लिए जो भी स्किल लगेगा। तो तुम बताओ, श्याम अगर टॉप पे जाना चाहता है तो उसको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज करना, बच्चों को सही से टाइम देना, वाइफ के लिए टाइम निकालना, नए नए स्किल्स को सीखना, अपने से सीनियर्स को इंप्रेस करना। तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, तो माना कि उसके ऊपर प्रेशर बहुत आ रहा है, उसकी हालत खराब है कुछ सालों के लिए, लेकिन क्या वो इससे अपनी पर्सनैलिटी में चार चांद लगा पाएगा या नहीं? अगर तुम एक मैन हो स्पेशली, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं मिले तो कूद कर ढूंढ कर लाओ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पास, कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, क्योंकि तुम रियल मैन बन ही नहीं सकते। इस चीज को समझो ना कि नेचर जानबूझकर एक फिल्टर सिस्टम लगाती है। अगर मान लो फिल्टर सिस्टम नहीं होगा तो कोई भी नखरा न टूट कर आएगा, बोलेगा मुझे भी सक्सेस चाहिए, मुझे भी पैसा चाहिए, मुझे भी ग्रोथ चाहिए, मुझे भी फॉलोइंग चाहिए। ऑल्दो फॉलोइंग तो आजकल चीप हो गया, क्वालिटी फॉलोइंग की मैं बात कर रहा हूं। तो नेचर बोलेगी भाई तेरे में ऐसा स्पेशल क्या है, मैं तुझे क्यों दूं? तो तुम्हें यहां पर एडवांस में पेमेंट करना पड़ता है, with your sacrifice, with your hard work, with your discipline, with your commitment, with your consistency। तब जाके बोलता है कि भाई अब तू डिजर्व करता है, तू ले जा, तुझे जो लेना है। अब चलो समझते हैं फोर्थ पॉइंट, जो कि तुम्हारे लिए गेम चेंजर होने वाला है। इसको अच्छे से समझना। दैट इज बी ऑथेंटिक इफ यू वांट योर ओन यूनिक पर्सनालिटी। अब ऑथेंटिक होने का मतलब, बहुत लोग यहाँ पे बोलेंगे कि आदित्य हम लोग जैसे ढीठ है वैसे ही रहें, गुस्सा करते वैसे ही रहें, बॉडी नहीं बनाते तो वैसे ही रहे। नहीं, यहां पे एक डिफरेंस है जो तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम्हें जो करना है वो पीपल को प्लीज करने के लिए नहीं करना है। अच्छे से समझना चाहते हो? एक एग्जांपल लेते हैं राम और श्याम की। मान लो एक राम नाम का लड़का है जो कि एक अच्छी बॉडी बनाना चाहता है। वो चाहता है कि अच्छी फिजिक डेवलप हो। उसका गोल होता है कि बॉडी बनाने के बाद उसको बड़े बड़े बाइसेप्स चाहिए, बड़ा सिक्स पैक चाहिए, ब्रॉड शोल्डर्स एंड एवरीथिंग, जो भी बॉडी बिल्डर के अंदर अच्छा सा लगता है, अट्रैक्टिव सा। गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि वो अपने पर्सनालिटी को खुद से लिंक नहीं कर रहा है। अब देखो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम कैसे शुरू होती है। वो जिम जाता है, खूब मेहनत करता है, नेचुरल तरीके से जो पॉसिबल हो पाता है अपनी फिजिक को बेस्ट लेवल पे ले जाने का। वो 1 से 2 साल के अंदर वो अपने बाइसेप्स को सारे 15 इंच का बना लेता है, चौड़ी छाती बना लेता है, थाई वाई लेग शोल्डर सब अच्छा कर लेता है। अब क्या होता है, बहुत सारी लड़कियां उससे अट्रैक्ट होती हैं, उसकी फिजिक अच्छी होती है जिम के अंदर। तो एक दिन क्या होता है, सडनली एक लड़की की एंट्री होती है उस जिम के अंदर। गौर से सुनना यहां से। वो लड़का जो आता है, पूरी चिजल्ड बॉडी, हाथ में मोटे मोटे नस पूरे निकल रखे हैं, बाइसेप 18 इंच का, चौड़ी छाती, पूरी वी टेपर्ड शेप। अब राम उसको देख के थोड़ा जेलस हो जाता है, क्योंकि ये तो नेचुरल टेंडेंसी है, स्पेशली मेन के अंदर में कंपटीशन आ जाता है। अब जिम की मेजॉरिटी लड़कियां राम से शिफ्ट होकर उस लड़के के पास चली जाती है, ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो अब राम क्या करेगा, अगर राम खुद की पर्सनैलिटी को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है, देन ही विल डू समथिंग मोर टू गेट मोर अटेंशन ऑफ पीपल। अब बोलेगा नेचुरली तो मैं सारे 15 का ही जा सकता हूं, अब क्या मैं एक्स्ट्रा करूं। फिर वो क्या करेगा, अब चला जाएगा वो एस्टेरॉइड के साइकिल के अंदर, हाई ग्रोथ हार्मोन यानी HGH कंज्यूम करेगा, जिससे उसकी बाइसेप बड़े हो जाएगी। पर हो सकता है ड्यू टू सो मच यूसेज ऑफ एस्टेरॉइड उसके हेयर फॉल शुरू हो जाए, उसको एक्नेस बहुत आए। वो अच्छी खासी अगर वो खुद को ओन करता तो वो गलती नहीं करता, कंपटीशन के चक्कर में, और शायद ये करने के बाद भी वो उस ड्रीम फिजिक को अचीव कर ना पाए जो लड़का उसने देखा था जिम में। वहीं एक लड़का श्याम है, वो बोलता है मुझे बॉडी तो बनानी है, फिजिक तो बनानी है, पर
सबसे बड़ा पर्पस है कि मैं अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखना चाहता हूं। मेरी पर्सनैलिटी में ये एड ऑन करेगा, मतलब सोने पे सुहागा करेगा। इससे मेरे बॉडी का पोस्चर भी सही हो जाएगा, मैं थोड़ा सही से चल पाऊंगा, बैक प्रॉब्लम्स नहीं होगी। इससे मुझे मेंटल क्लैरिटी मिलेगी। अब कोई इंसान इस तरह करेगा तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, वो किसी से कंपेयर नहीं कर रहा है, वो अपने आप को ओन करता है। मुझे 15 का बाइसेप चलेगा, मुझे नहीं दिखाना, मुझे किसी को दिखा के 200 का डेडलिफ्ट नहीं मारना, मुझे अपनी बैक इंजरी नहीं करनी। पहले मुझे अपनी सेफ्टी देखनी है, अपना सब कुछ देखना है। तो अब बताओ कि क्या उस बंदे की अलग पर्सनैलिटी निकल कर नहीं आएगी? क्या वो यूनिक नहीं होगा, या किसी का छोड़ा छाड़ा अंश लगेगा, बचा खुचा, जो बोलते हैं ना पार्ट। नेक्स्ट पॉइंट टू हैव एन अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग पर्सनैलिटी इज यू मस्ट हैव स्किन इन द गेम। एक एग्जांपल से समझो। मान लो एक रियल एस्टेट कंपनी है, उस कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे बिल्डिंग बने, क्या बने, उसको मतलब है कि जल्दी जल्दी मैं फ्लैट रेडी करूं, बिल्डर फ्लैट, उसमें फ्लैट को बेच दूं। उसको ये नहीं पता है कि उसके अंदर कौन सा स्टील यूज किया गया है, कौन सा आयरन बार है, कौन सा सीमेंट का क्वालिटी है, कितने दिन तक ये टिकेगा बिल्डिंग, भूकंप के झटकों को कितना सह पाएगा, कुछ उसको फर्क नहीं पड़ता। उसको बस इतना पता है कि अगर एक फ्लैट बनाने में अगर मुझे 10 लाख लगा है तो मुझे रिटर्न 50 लाख चाहिए। तो मान लो फ्यूचर में बिल्डिंग को कुछ होता है तो वो अब बोलेगा कि मेरी कोई इस पे लायबिलिटी है नहीं, मैंने इसको बेच दिया, अब जो हुआ सो हुआ। तो क्या यहां पर उस इंसान को एक यूनिक पर्सनैलिटी की तरह, एक यूनिक इंसान की तरह देखा जाएगा? नहीं, एक फर्जी। और मार्केट में यही ओवर 99% लोग कर रहे हैं। इस चैनल पे अगर मैं चाहूं तो कुछ भी ऊट पटांग हरकतें कर सकता हूं, ये मेरा चैनल है, जो मन है वो मैं करूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं। मैं कॉन्शियस डिसीजन लेता हूं कि मेरे पास एक लड़का एक होप में आ रहा है, एक लड़की एक होप में आ रही है। उसकी लाइफ को मैं इमेजिन इसीलिए कर पाता हूं क्योंकि मैं उस वक्त से गुजरा हूं, बहुत बुरे वक्त से, और मैं जानता हूं आप लोग भी इसी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। इस वीडियो को मैं इस अपने लॉन्गर वॉइस से, अपने पर्पस से जोड़ के रखा हूं कि वीडियो ऐसा वैसा नहीं कि ट्रेंडी है कि आज दुनिया में क्या हुआ, आज देश में क्या हुआ, आज इलेक्शन में क्या हुआ। नहीं, ये कुछ सच है, इटर्नल ट्रूथ ऑफ लाइफ। लाइक जो मैंने बात किया डेथ के ऊपर, फोकस के ऊपर, रेस्टलेसनेस के ऊपर, पैशन के ऊपर, ये अगर तुम आज देखो या तुम्हारे कल हो के बच्चे देखें, उनके लिए वही रिलेवेंसी रखेगा ये चैनल। मैं जानता हूं ये आज व्यूज गिरेगा, लेकिन आप मुझे इनके थ्रू कैसे परसीव करते हो? आदित्य एक पावरफुल पर्सनालिटी है। क्यों? क्योंकि मैं अपनी चीजों को कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूं। मैंने अपने यहां स्किन इन द गेम डाला है कि मैंने अपनी पूरी जीवन शक्ति डाली है। स्किन इन द गेम मतलब जो मैं गेम खेल रहा हूं, जो मैं ये काम कर रहा हूं, मेरा पूरा स्किन, मेरी पूरी एनर्जी, मेरी पूरी लाइफ फोर्स इसके अंदर है। और इस तरह अगर कोई इंसान काम करेगा तो क्या सामने वाला उसको स्मेल नहीं कर सकता है? क्या उसकी पर्सनैलिटी अलग से चमकेगी नहीं? दूर से दिखेगी, सनशाइन की तरह, सूरज की रोशनी की तरह दूर से उसको देखा जा सकता है। सो कैसा लगा वीडियो? सब लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, और ये भी बताओ कि तुम इनमें से कौन से पॉइंट फॉलो कर रहे हो या इन पे काम करना बाकी है। क्योंकि मैं सरफेस लेवल की बात नहीं करता हूँ, ये सारे बहुत डीपर लेवल की बात की है मैंने, विद एग्जांपल्स एंड ऑल। सब लोग अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो, जो भी आपके पास है। आई जस्ट लव टू इंटरेक्ट। आप देखते हो कि मैं रिप्लाई भी करता हूँ, लाइक भी करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये कम्युनिटी बहुत पावरफुल है, कुछ यूनिक है। सो जस्ट लेट मी नो, और कोई अच्छा टॉपिक है तो जरूर बताना। अच्छा हुआ तो जरूर से वीडियो बनेगा, आज नहीं तो कल।